बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो कॉन्सेप्ट है इसमें डीम जो इनकम है, रेंटल इनकम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड है और एक नया सेक्शन 7E इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस बजट में। तो उसके कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका क्या पर्पज़ है और किस तरीके से ये जो इनकम है, जो टैक्स है, उसको ट्रैक करेगा और क्या-क्या इसमें कंडीशंस हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर लें कि ये जो सेक्शन 7E है, ये इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो 1% है वो एक डीम रेंटल इनकम का जो टैक्स है वो इफेक्टिव रेट है। बेसिकली वो टैक्स भी एग्जांपल के थ्रू हम समझते भी हैं, वो हमें टैक्स देना है। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। सबसे जो कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी एक प्रॉपर्टी, आपके पास एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू अगर 250 मिलियन है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू का वर्ड यूज़ किया गया है। ये वो वाली वैल्यूज़ है जो एफबीआर के डिक्लेयर्ड रेट्स होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट जो पाकिस्तान के जो शहर हैं, ज़िला हैं, उनके अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो इफेक्टिव रेट्स हैं, फेयर रेट्स हैं, उसको कहा गया है फेयर मार्केट वैल्यू। तो उसका जो 1% है, असल में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो ये हुआ है कि जी 250 मिलियन, इसका 5% लें और उसका 1%, ठीक है, मतलब उसका जो उसका सॉरी 20%। तो ये जो इफेक्टिव रेट आएगा ये 1% आएगा। एक तरीका तो ये है कैलकुलेशन का। दूसरा तरीका क्या है कि आप स्टेट जो 250 मिलियन है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दें 1% के साथ, तो आपका आंसर आएगा 2.5 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब चूंकि इन चीज़ों को स्टडी करते हैं और वक्तन फ़वक्तन हम डिफरेंट चीज़ें भी देखते रहे हैं, तो आपको पता है कि बिजनेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है मिनिमम टैक्स का। मिनिमम टैक्स क्या होता है कि जी आपने फॉर एग्जांपल 1.25% अभी मिनिमम टैक्स रेट है, ये आपने पे करना ही है, चाहे आप लॉस में है, प्रॉफिट में है, ये आपका मिनिमम टैक्स है। सेम सिचुएशन अब अप्लाई कर दी गई है रेंटल प्रॉपर्टी इनकम के अंदर कि अगर एक बंदा जिसकी प्रॉपर्टी सर्टन लेवल से ज़्यादा है, तो उसने क्या करना है कि भाई उसने कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स भी देनी है। ये बात भी सही है, जो लोग जिनके पास चीज़ें ज़्यादा है उनको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और जिनके पास चीज़ें कम है उनको कम देना चाहिए। इससे पहले क्या था कि अगर किसी के पास 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है या किसी के पास 22 लाख की है, वो दोनों रेंट बराबर दे रहे हैं, परसेंटेज तो सेम है, लेकिन चूंकि जो टैक्स की अमाउंट है वो कम होती है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने कह दिया कि भाई उनके लिए एक क्लास को सेपरेट कर दिया कि भाई आपने ये मिनिमम टैक्स देना ही है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो सेक्शन 15 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डील करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इस सेक्शन के मुताबिक आपका टैक्स बन गया 2 मिलियन और डीम्ड रेंटल इनकम, यानी कि ये सारी कंडीशन मीट हो रही है कि आपकी जो वैल्यू है 250 मिलियन से ऊपर है, तो अगर तो नीचे है फिर तो ये आपने पे करना है और ख़त्म। लेकिन अगर इससे ऊपर है तो फिर क्या होगा कि आपने क्या करना है कि जनाब 2.5 मिलियन जो कि इसका मिनिमम टैक्स बनना चाहिए डीम रेंटल इनकम के मुताबिक, तो 2 मिलियन आपका सेक्शन 15 के मुताबिक कैलकुलेट हो रहा है और डीम रेंटल इनकम कह रहा है कि जी आपका मिनिमम बनता है 2.5 मिलियन, तो 0.5 आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या हो गया, 1%, ठीक है। जैसे हम बिजनेस में देखते हैं, हम ये कहते हैं कि जी मिनिमम टैक्स, अल्टरनेटिव टैक्स यानी कॉर्पोरेट टैक्स और नॉर्मल टैक्स का जो मैक्सिमम होता है ना वो हम पे करते हैं। ये हम इनकम टैक्स के लेक्चर में देख चुके हैं। तो यही सिचुएशन अब उसने यहाँ पे बता दिया कि भाई एक खास क्लास को ये टैक्स पे करना ही है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका ये वाला टैक्स बन जाए 2.5 और ये बन जाए 2, तो फिर आप ऑलरेडी ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब ये है कि मैंने ज़्यादा टैक्स होगा तो वो ही फॉलो करना है और मिनिमम टैक्स होगा तो मैंने डीम रेंटल इनकम पे आना है। ये एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको हम बोलते हैं डीम रेंटल इनकम। अब कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, अगर वो अवेलेबल होंगी तो ये टैक्स अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्सेप्शंस हैं, अगर तो वो चीज़ें हैं तो फिर तो भाई टैक्स पे नहीं करना। तो पहला क्या है कि सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस ऑन विच बिजनेस इज कंडक्टेड, आपकी अपनी बिजनेस, आपकी अपनी लैंड है और उसके ऊपर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर तो आपने टैक्स नहीं देना, ठीक है, याद रख लें। अगर आप सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर, मतलब आपकी अपनी एग्रीकल्चर लैंड है और उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो फिर भी आपने यहाँ तक तो टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर फार्म हाउस है तो फिर क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद
वेयर द फार फेयर मार्केट वैल्यू जो 25 मिलियन से 250 मिलियन से कम है, मतलब अगर 250 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने देना है, इससे लेस देन है तो फिर भी आपके ऊपर ये टैक्स सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जितनी फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट की लैंड्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स की लैंड है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, आप जो बिल्डर हैं अगर तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवा लिया है, ये नॉन डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल बिजनेस है, प्रोफेशन में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फिर भी उन्होंने टैक्स नहीं देना। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर 15। ये वो वाली एग्जांपल मैंने डिस्कस की है कि अगर आप उस सेक्शन 15 में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टैक्स दे रहे हैं और वो ज्यादा है तो फिर भी आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। हाँ, अगर वो कम में है और डीम रेंटल इनकम ज्यादा है तो डिफरेंशियल आपने पे करना है, इनडायरेक्टली 1% आपने पे करना ही है, ये मिनिमम टैक्स हमारे लिए होगा। उसके बाद है कंसीडरिंग अबव सेल्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आल्सो कवर्ड in the scope of above section if it is meet the condition of this section। तो ये कुछ सर्टन कंडीशन थी जो अभी हमने देख ली है। अगर तो ये कंडीशन हैं तो फिर तो हमने टैक्स नहीं देना, हमारे हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर जनाब हम इसके अलावा हैं तो भाई सिंपल सी बात है, हमने मिनिमम जो टैक्स देना है 1% देना है। तो ये मैंने वही बता दिया कि अब आस्ता आस्ता जो चीज़ें एग्जम्पशंस की तरफ थी वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट पे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे आस्ता आस्ता उनको टैक्सीबल फॉर्म में लेके आ जा रहा है। इससे अगला जो टॉपिक है मिनिमम टैक्स के ऊपर होगा, जिसके ऊपर सर्टन लिमिट्स बना दी गई हैं कि अगर ये बिजनेस सर्टन लिमिट के ऊपर है तो उसने जनाब डबल टैक्स देना है। तो ये इससे अगले लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे। तो डीम रेंटल इनकम का ये कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम ओपन डिस्कशन करते हैं ताकि ये जो बजट का और लर्निंग का जो सिलसिला है ये चलता रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।